हे एवरीवन, दिस इज गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी। ओके, तो पिछले दो वीडियोस में हमने फिजिक्स मैथ्स का स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ओके, तो खासकर हम लोग आने वाले इस कंटेंट में पीसीएम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पीसीएम में लास्ट केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी रह गया था क्लास 11th का, तो वही आज डिस्कस करेंगे। देखो, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे जो आपको फॉलो करना ही करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीन पार्ट होते हैं। तीनों में कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के, खासकर फिजिकल के, उसके बाद ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा गेट सिलेबस। मैंने पहले ही आपको बता चुका है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप सिलेबस जरूर देखो। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेबस में आपको क्या करना है, एक चेकलिस्ट टाइप का बॉक्स बना लेना है और जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आपको टिक मार्क करते जाना है, अपडेट करते जाना है उसको। ठीक है, तो एक सिलेबस सबसे पहले आप निकालो केमिस्ट्री के। उसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा रिवाइज क्लास 9th और 10th बेसिक। मैंने हर एक सब्जेक्ट में ये नहीं कहा था कि रिवीजन आपको जरूरी है, ठीक है, लेकिन इस केमिस्ट्री में मैं कह रहा हूं कि 9th 10th का जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको आप जरूर रिवाइज करो 11th के केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज है 9th 10th का, वही पढ़ना ही है, बस उसको एक्सप्लोर करके आगे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थर्ड है हमारा मोर डिपेंडेंट ऑन योर टेक्स्ट बुक। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक आपका जो एनसीईआरटी है उससे उस पे ही पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में याद रखना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बाइबल है आपके लिए, केमिस्ट्री के लिए खासकर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मोर एंड मोर क्वेश्चन। देखो, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन जरूरी होता था। जैसे मैंने मैथ्स से बताया था क्वेश्चन करना ही करना है और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी सेम आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन खासकर केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको जरूर करो। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन याद रखना केमिस्ट्री में। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो आपके एनसीईआरटी होते हैं उसके बैक एक्सरसाइजेज, ब्लू पॉइंट्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करना भी जरूरी है, और खासकर फिजिकल में। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखो, कुछ चीजें हैं जो केमिस्ट्री में होते हैं। जैसे फिजिक्स में मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और केमिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, फिर आगे फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे फिजिकल में हो गया। ठीक है, फिर रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपको पता है, इक्वेशन पता है, मैकेनिज्म पता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रख के केमिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि पता है ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीन पार्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स है। ऑर्गेनिक का की पॉइंट्स ये है कि रिलेटेड विथ क्लास 12th। देखो, क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है टोटली रिलेटेड है क्लास 12th से। अगर आपको क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता तो आपको क्लास 12th का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। सब में ऐसा नहीं है, फिजिकल में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लास 11th का आपको ऑर्गेनिक आएगा तभी आपको क्लास 12th का ऑर्गेनिक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिकल की तरफ चलते हैं। फिजिकल में देखो, एक टाइप का मिथ है कि फिजिकल में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल्स तो होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको फिजिकल में सॉल्व करना है, लेकिन थ्योरी भी है, जो ऐसे थ्योरी है जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स तो करना ही करना है, उसके बाद थ्योरी भी करना है फिजिकल में। ठीक है, फिर हम लोग आगे इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं। इनऑर्गेनिक टोटली डिपेंडेंट आप कितना याद रखते हो। ठीक है, आपको रोज 1 आवर पर डे आपको इनऑर्गेनिक को पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, इनऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर आएगा, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो, जैसे जैसे आप याद करते जा रहे हो कुछ दिन बाद वो पीछे आपको लगेगा कि मैं भूल चुका हूं। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप रोज थोड़ी 1 घंटा टाइम निकाल के अपने इंपॉर्टेंट समय में से समय निकाल के इनऑर्गेनिक पे दो। 1 घंटा सुबह में दे सकते हो, आपको जब भी सुटेबल लगे आप 1 घंटा याद करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 11th के, फिजिकल के ही खासकर। ठीक है, जैसे मोल कंसेप्ट। देखो, ये पूरे रिलेटेड है। जैसे मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन
फॉर्मेशन पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे फिर आपको पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ ले तो फिर केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा, और अगर ये सब पढ़ते हो तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से इन चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा हार्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने सबके चैप्टर्स नहीं बताए, फिजिकल के आप कर लोगे, इनऑर्गेनिक के भी कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। फर्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप 9th 10th में पढ़ते होगे, 10th में आप जब भी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आइसोमरिज्म, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजक्शन, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, फिर है मार्कोनिकव एंड एंटी मार्कोनिकव रूल, उसके बाद ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो ये सारे 11th के ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। ये सारे स्टेप्स हैं जिसको स्किप नहीं करना, ये कुछ की पॉइंट्स है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग स्कोरिंग भी सब्जेक्ट कह सकते हो और बहुत को ये थोड़ा सा इजी लगता होगा एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना और पढ़ाई को करते रहना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और जितने भी कंटेंट आगे आने वाले हैं वो सारे कंटेंट को देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।